हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा वीडियो है केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ आता है एग्ज़ाम में, केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है, केंद्रीय बैंक के कार्यों को बताइए। क्वेश्चन का पूरा आंसर जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर सेंट्रल बैंक के कार्यों को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, जो बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स पे जानने वाले हैं उनको भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी रेगुलर वीडियोस में धीरे धीरे लाने वाला हूँ। और कुछ दिनों के बाद मेरे लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है यूट्यूब पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के अर्थ की। केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। किसी सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर का बैंक, यानी कि किसी देश का एक बैंक जो केंद्रीय होता है, जो पूरे देश की बैंकिंग गतिविधियों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है एवं उसका निगमन करता है। ठीक है ना, उसके लिए नियम बनाता है, उसके वो रेगुलेट करता है। अर्थात किसी देश का केंद्रीय बैंक उस बैंक की सर्वोच्च संस्था होती है। पूरी सर्वोच्च मतलब सबसे नंबर वन संस्था होती, इंस्टीट्यूट होता है, जो देश की समस्त मौद्रिक एवं वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित एवं निगमित करता है। मतलब एक ऐसी जो उस देश में जितनी भी फाइनेंशियल्स एक्टिविटीज़ है, जो से मनी से रिलेटेड, रुपए पैसों से रिलेटेड, उन सबको निगमित करने वाली जो टॉप संस्था होती है उसी को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। यह संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी कि केंद्रीय बैंक के अंतर्गत ही संपूर्ण बैंकिंग क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसी पर वो जो है नियंत्रण करता है। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक नोटों को जारी करने की एकमात्र एजेंसी है। किसी भी देश में, कोई भी देश क्यों ना हो, उस देश में जितने भी नोट जारी किए जाते हैं वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है। अब केंद्रीय बैंक का कोई विशेष परिभाषा तो नहीं मिलता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से बताते हैं। लेकिन सैमुअल्स ने कहा था कि वास्तव में प्रत्येक केंद्रीय बैंक का एक कार्य होता है और यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति तथा साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो इस तीनों का कार्य को करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का, मुद्रा की पूर्ति का और साख नियंत्रण का, उसी को हम केंद्रीय बैंक कहेंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स केंद्रीय बैंक के अर्थ। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों की। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, एक एक कार्य को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो बनी रहेगा लगातार। केंद्रीय बैंक के सबसे पहला कार्य होता है नोटों का निर्गमन करता। एक देश का केंद्रीय बैंक उस देश का एकमात्र नोटों को जारी करने वाला होता है, अर्थात वही एकमात्र एजेंसी होती है जो नोटों को जारी करती है। इसका कारण होता है ताकि पूरे देश में नोटों में समरूपता बनी रहे, एक रूपता बनी रहे, नोटों पर एक सही नियंत्रण हो, किसी प्रकार से लोगों का जब विश्वास नोटों के ऊपर से ना उठे। इसके लिए जरूरी है कि एक सर्वोच्च संस्था जो होती है केवल वही नोटों को जारी करे, उस पर नियंत्रण करे, उससे संबंधित लेखा जोखा रखे, जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। और भारत की आरबीआई ही समस्त नोटों को जारी करती है। कुछ सिक्के हैं जो केंद्र सरकार के टकसाल द्वारा जारी किया जाता है, अदरवाइज आरबीआई के द्वारा ही सारे नोटों को जारी किया जाता है। और नोटों पर आपने बेसिकली देखा होगा कि आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जैसे आजकल के जो नए नोट आ रहे हैं उस पर जो है सिग्नेचर होता है शशिकांत दास जी का, जो कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। दूसरा जो प्रमुख कार्य है केंद्रीय बैंक का, वो सरकार का बैंकर। जिस प्रकार से एक कमर्शियल बैंक में, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है जिसको हम कहते हैं व्यापारिक बैंक, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें आम आदमी खाता होता है, उससे रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन करता है, जमा करता है, पैसे निकालता है। उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक में सरकार का खाता होता है। प्रत्येक सरकार का, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का खाता होता है, और सरकार के समस्त लेन देन, जितने भी लेन देन होते हैं, एक्सचेंज होता है, वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट, समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य का मतलब ये होता है कि केंद्रीय बैंक इस प्रकार से कार्य करता है, जैसे हम एग्जाम्पल समझे, मान लीजिए ए और बी दो बैंक है, ठीक है,
और बी ने ए के नाम पे एक चेक लिखा 10,000 रुपये का, ठीक है। बी ने ए के नाम पे चेक लिया और बी के पास ए के नाम का चेक है। तो दोनों के जो चेक का जो विनिमय होता है वो दोनों जाके, क्योंकि दोनों का खाता किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। सेंट्रल बैंक में वो चेक जमा कर देते हैं और उन चेकों को केंद्रीय बैंक जो भुना के अपने अपने खाते में डाल देता है। ऐसे जो है नगद लेन देन से दोनों बैंक बच जाते हैं। इसे ही समाशोधन गृह का कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है साख का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने के लिए तमाम कार्य करते हैं। देश में साख यानी कि मुद्रास्फीति हो चाहे मुद्रा अविस्फीति हो, इस चीज़ को निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण किया जाता है। साख का नियंत्रण का मतलब जो कमर्शियल बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, जो साख का सृजन करते हैं कि उधार बांटते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रित किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, ताकि देश में मुद्रास्फीति या अविस्फीति की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अंतर्गत तमाम क्रियाकलाप होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से साख का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक या अन्य बैंकों का बैंक होता है। जिस प्रकार से आम आदमी कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं, मांगने पर लेते, उसी प्रकार से व्यापारिक बैंक अपनी आवश्यक जमा जो है केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से जो केंद्रीय बैंक से लोन भी लेती है। अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक इस प्रकार से कार्य करना जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से भी पैसों की प्राप्ति नहीं होती। हमें पता है कि व्यापारिक बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा संख्या में वो कर्ज बांटती है, यानी कि साख का सृजन करती है। तो ऐसे में उनके पास जब पैसों की कमी हो जाती है तो उस पैसों की पूर्ति जब कहीं से भी नहीं हो पाती है तो अंत में केंद्रीय बैंक से वो पैसा अंत रूप से उधार ले सकती है, जिसे अंतिम ऋणदाता का कार्य कहा जाता है केंद्रीय बैंक का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है विदेशी विनिमय का संरक्षक। केंद्रीय बैंक ही फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय का संरक्षण का कार्य करती है, यानी कि उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। कैसे? विदेशी मुद्रा बाजार की विनिमय दर को जो स्थिरता प्रदान करना, जितनी क्रियाकलाप करने होते हैं वो केंद्रीय बैंक यानी RBI, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। आप समस्त कार्य करेंगे जब तक RBI की मंजूरी नहीं मिलेगी, RBI के द्वारा आपको परमिशन नहीं मिलता, तब तक जो है फॉरेन एक्सचेंज का कार्य फंक्शन नहीं कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये सारे तो हो गए केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य जो कि आपको जानना है। एग्जाम इसके बारे में पूछा जाता है, आप लिख सकते हैं। थैंक यू।